Use your phone for better experience. हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए करते हैं पिछले क्लास के हम रिवीजन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वर्ड ओरिजिन के बारे में, जिसमें हमने जाना था जियोग्राफी जो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जी प्लस ग्राफिया। जी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थ के बारे में। हमने जाना था अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और इसे यूनिक और ब्लू प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। जो अर्थ का रियल शेप है कुछ ऐसा दिखता है, ना ही ज़्यादा फ्लैट है ना ही ज़्यादा स्फेरिकल है। और जो अर्थ का एवरेज शेप है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसे हम लोग जियोइड नाम से जानते हैं। जियोइड मतलब अर्थ लाइक शेप, ना कि अर्थ का रियल शेप। उसके बाद हमने पढ़ा था मून के बारे में, जो कि हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और ये सिर्फ एक है, और ये अर्थ के डायमीटर से 1/4 के बराबर है, और ये हमसे 3.844 लाख किलोमीटर दूर है। और अगर कोई अदर सेलेस्टियल बॉडी से कंपेयर किया जाए तो मून हमसे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और इस पर लाइफ के लिए कोई भी कंडीशन फेवरेबल नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था एस्ट्रॉइड्स के बारे में। वो टाइनी बॉडीज जो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, और बहुत से एस्ट्रॉइड्स के बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच रिवॉल्व करते रहते हैं, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड बेल्ट्स कहते हैं। ये वो प्लैनेट्स के पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत साल पहले एक्सप्लोड कर जाते हैं। और मेट्रॉइड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो एस्ट्रॉइड्स के अलावा और भी इतने सारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो स्पेस में ऐसे ही एवं ही रिवॉल्व करते रहते हैं, उन्हें मेट्रॉइड्स कहते हैं। और जब कोई मेट्रॉइड हमारे अर्थ के सरफेस पे आता है और एकदम से उसमें फायरिंग क्रिएट हो जाती है और उसमें ऐसे कुछ सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जिसमें टेल बन जाता है, हम उसे मेटियोर कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, जो कि वाइटिश ब्रॉड बैंड यानी सफ़ेद सा कुछ बड़ा सा ऐसे ही पट्टीदार रात को आकृति दिखता है, उसे ही हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स के गुच्छे हैं। और पुराने ज़माने में लोग इसे आकाश गंगा कहते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये लाइट का रिवर है जो कि स्काई में फ्लो कर रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स में वो सब कुछ आ सकता है जो आप सोच सकते हैं। हम, आप, हमारा अर्थ, सोलर सिस्टम, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी। रिवीजन तो अब हम कर लिए। अब हम जानते हैं कौन कौन से टॉपिक हम वीडियो में कवर करेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू और कुछ ब्लैंक्स भी करेंगे। उसके बाद हम करेंगे चार्ट पेपर पे सोलर सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद हम जानेंगे प्लेनेटेरियम के बारे में, और आपको कुछ देंगे कुछ कॉन्टेस्ट सॉल्व करने के लिए, और आपको कुछ देंगे एक्टिविटी जो कि आप घर पर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पढ़ना विद स्टडी लाइटली। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हमें करना है ये सारे एक्सरसाइज सॉल्व। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। एक्सरसाइजेस 1. Answer the following questions briefly. A. How does a planet differ from a star? The star have own heat and light and emit in large amount, whereas planet don't have own heat and light and it is lit by the light of stars. ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्लैनेट कैसे स्टार से अलग है। तो स्टार्स के पास खुद का लाइट और हीट होता है जो कि बहुत सारे मात्रा में बाहर निकालते रहते हैं, और वहीं पर प्लैनेट है उनके पास खुद का हीट और लाइट नहीं होता है और वो स्टार्स के लाइट से चमकते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा सोलर सिस्टम है क्या। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सन, एक प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स से कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, और जो हमारा सन है वो हमारे सोलर फैमिली का हेड है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन्हें सन के डिस्टेंस से अकॉर्डिंग उनके प्लैनेट्स के नाम लिखिए। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है। अगर हम उनसे सन की दूरी के हिसाब से नाम लिखें तो कुछ ऐसा होगा: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और उसे याद करने के लिए एक निमोनिक्स भी है: माई वेरी रिसेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस सेंटेंस में ईच वर्ड का पहला लेटर हमारे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मरकरी, M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune। हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि जो हमारा अर्थ है उसे यूनिक प्लैनेट किस लिए कहते हैं। तो कोई भी प्लैनेट को अगर लाइफ सपोर्ट करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशन है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, होने चाहिए। उसके पास खुद का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और वहाँ पे उस प्लैनेट में पानी होना चाहिए और एयर होना चाहिए। वो प्लैनेट ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंड होना चाहिए, और उस पर लाइफ सपोर्टिंग गैसेस होना चाहिए जैसे ऑक्सीजन,
और CO2। और ये सारे फॉलोइंग कंडीशंस हैं वो प्लैनेट अर्थ पे फेवरेबल है। इसलिए जो हमारा अर्थ है उसको हम यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि जो हमारा मून है उसका सिर्फ एक साइड ही हमें क्यों दिखता है। जो मून है वो अपना वन स्पिन यानी अपने एक्सिस पे और हमारे अर्थ के अराउंड सेम एग्जैक्ट टाइम में ही रोटेट करता है, जो कि है 27 डेज। इसके वजह से जो हमारा मून है इसलिए उसका एक साइड ही विजिबल होता है। यूनिवर्स है क्या, क्वेश्चन में यही पूछा है। ये बहुत ही डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, क्योंकि हम और आप अर्थ के पार्ट हैं और अर्थ इस सोलर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में ही एग्जिस्ट करता है। और जो मिल्की वे गैलेक्सी और यूनिवर्स का कितना छोटा सा पार्ट है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जो ऐसे ही हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड करता रहता है। आप वो सोच सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। और यूनिवर्स है वो ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का क्लस्टर है। तो क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं MCQ सॉल्व। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा प्लैनेट है जिसे हम अर्थ का जुड़वा यानी अर्थ ट्विंस कहते हैं। तो वो क्या जुपिटर है, सैटर्न है या वीनस है। हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है और वीनस है उसका शेप और साइज लगभग बराबर है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, वीनस। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। तो ऑप्शन है वीनस, अर्थ, मरकरी। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, सबसे पहले है मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद है अर्थ। अर्थ है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट सन के। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, अर्थ। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड किस तरह मूव करते हैं। सर्कुलर पाथ से मूव करते हैं, रेक्टेंगुलर पाथ से मूव करते हैं, एलोंगेटेड पाथ से मूव करते हैं। अब जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं, जो एक्सिस है जिसपे ऑर्बिट्स है जिसपे हमारे प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं वो सर्कुलर नहीं है, इलोंगेटेड है, यानी कि बहुत लंबा है। और ये एक और बात, जो इसका शेप है वो सर्कुलर ना होकर इलोंगेटेड के साथ ओवल शेप का होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, मिठाई का शेप, रसगुल्ले का शेप कैसा है, ओवल शेप है। तो इसी तरह से हमारा ऑर्बिट का शेप होता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, इलोंगेटेड पाथ। तो ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा जो पोल स्टार है वो कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो वो क्या साउथ इंडिकेट करता है, नॉर्थ इंडिकेट करता है या ईस्ट इंडिकेट करता है। जैसे कि आप जानते हैं जो पोल स्टार है उसका एक और नाम है जो है नॉर्थ स्टार। और नॉर्थ स्टार कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करता है, नॉर्थ। तो आंसर हो जाएगा सेकंड यानी नॉर्थ। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में किस दो ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं। तो क्या वो सैटर्न और जुपिटर के ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं या मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में या अर्थ और मार्स के ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में उन्हें हम एस्ट्रॉइड बेल्ट्स कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2, मार्स एंड जुपिटर। तो हमने MCQ तो सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड डैश। तो हमें पता है जो स्टार्स होते हैं उनका ग्रुप वेरियस पैटर्न्स बनाते हैं स्काई में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा स्टार, कॉन्स्टेलेशन। तो हमें अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जो ह्यूज सिस्टम्स ऑफ स्टार्स यानी बहुत सारे स्टार्स का एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। जैसे कि हमारा गैलेक्सी आप देख सकते हैं जिसका नाम है आकाशगंगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक है। तो जैसे हमें पता है जो मून है वो हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक है। तो आंसर हो जाएगा मून। ये क्वेश्चन ये पूछा है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट सन कौन है। और ये क्वेश्चन तो हमने MCQ में भी सॉल्व किया था। जैसे कि हमें पता है इसका आंसर है अर्थ। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है प्लैनेट्स के पास खुद का क्या नहीं होता है। हमें पता है प्लैनेट्स के पास खुद का हीट और लाइट नहीं होता है और स्टार्स के पास होता है। तो आंसर हो जाएगा हीट एंड लाइट, जो कि प्लैनेट्स के पास खुद का नहीं होता है, वो स्टार से लिए रहते हैं। तो एक्सरसाइज तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं थिंग्स टू डू की तरफ। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला है प्रिपेयर अ चार्ट ऑन अ सोलर सिस्टम। तो हमें एक चार्ट पेपर पे सोलर सिस्टम बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक चार्ट पेपर, सीजर, पेंसिल, इरेजर, कंपास, ब्लैक स्केच और कुछ कलर्स। उसके बाद हमें चार्ट पेपर को कुछ इस तरह काट लेना है ताकि फिगर बनाने में आसानी हो। उसके बाद हमें प्लैनेट और स्टार्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे सर्कल कर लेना है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद हमें ब्लैक स्केच के हेल्प से
उसे डार्क कर देना है। वो यहाँ पे लग रहा है कुछ छूट रहा है, तो यहाँ पर प्लैनेट्स की लाइनिंग छूट गई थी। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमें प्लैनेट्स और स्टार्स को अलग अलग कलर से कलर कर देना है। उसके बाद हमें ऐसे बैकग्राउंड को भी कलर कर देना है ताकि हमें यूनिवर्स भी अच्छे से दिखे। लग रहा है आप स्टार्स को भूल गए। स्टार को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी कलर से डॉटेड कर देना है। लो, हो गया आपका सोलर सिस्टम तैयार, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो हमने सोलर सिस्टम को चार्ट पेपर में बना लिया। अब नेक्स्ट है ड्यूरिंग द वेकेशन विजिट अ प्लानिटेरियम एंड डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन अ क्लास। इसमें आपको क्या करना है कि आपको जाकर किसी वेकेशन या छुट्टी जब आप मिले तो आपको प्लानिटेरियम जाकर विजिट करना है और अपने एक्सपीरियंस को क्लास में शेयर करना है दोस्तों से। यहाँ पर बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा प्लानिटेरियम क्या है, तो चलिए जानते हैं प्लानिटेरियम होता क्या है। प्लानिटेरियम एक डोम शेप बिल्डिंग होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये डोम शेप ऐसा हाफ हेमिस्फीयर होलो टाइप का रहता है और इसमें बड़ा सा हॉल टाइप रहता है जिसमें लोग बैठते हैं और इसके अंदर स्क्रीन रहता है। इसे हम थिएटर ऑफ द यूनिवर्स भी कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें प्लैनेट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स के जैसे स्टार, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉन्स्टेलेशन, गैलेक्सी एंड अदर स्पेस फिनोमिना को उनके मूवमेंट और उनके लोकेशन को दिखाया जाता है। पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है और एजुकेशनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें वीडियोस के द्वारा हमें 3D व्यू में अच्छे से यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया जाता है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, कोई भी प्लानिटेरियम बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो लगे हाथ मोबाइल प्लानिटेरियम के बारे में भी हम जान लेते हैं। मोबाइल प्लानिटेरियम और कुछ नहीं, पोर्टेबल फॉर्म होता है फिक्स प्लानिटेरियम का, यानी कि इस प्लानिटेरियम को हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये गुब्बारे की तरह होता है जिसमें हवा भरा रहता है। रेगुलरली हवा इसमें भरा जाता है और अंदर से व्यूज कुछ ऐसा दिखता है और ये ज़्यादातर स्कूल में इस्तेमाल होता है। तो हमने प्लानिटेरियम एंड मोबाइल प्लानिटेरियम के बारे में तो जान लिया। अब आपको क्या करना है कि कुछ क्विज ऑर्गेनाइज करना है अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में। क्विज यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन, और आपको एक ग्रुप बनाना है बच्चों का और आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और देखिए कितने बच्चे उसे बता पाते हैं। और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के रूप में कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, ऐसे ही क्विज करके, क्विज 1 क्विज 2 करके आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने लगभग सारा कुछ ख़त्म कर लिया है। अब बचा है लास्ट टॉपिक फॉर फन, यानी मस्ती के लिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको खुद करना है, बस मैं आपको समझा दूंगा और आपको खुद से करना है। तो पहला पॉइंट है कि जो सन है उसे हम हिंदी में कॉमनली सूर्य या सूरज कहकर बोलते हैं। वैसे ही आपको अलग अलग लैंग्वेज में देश के नाम पता करना है सन का। आप अपने दोस्तों का, टीचर्स का या पड़ोसियों का हेल्प ले सकते हैं। पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे आपने ये सुना होगा कि जैसे लोग होते हैं ह्यूमन चैन निकालते हैं या ह्यूमन रैली निकालते हैं वर्ल्ड पीस के लिए, या कुछ कैंडल मार्च निकालते हैं, वैसे ही आपको ह्यूमन सोलर सिस्टम बनाना है। लेकिन आपको ऐसे कुछ बाहर नहीं निकलना है रोड शो के लिए, बस ऐसी मस्ती के लिए आपको कुछ करना है। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें पहला स्टेप है कि आप कुछ बच्चों को इकट्ठा कीजिए, बहुत सारे बच्चों को, और उन्हें असेंबल कीजिए और उन्हें एक हॉल या बड़े से प्लेग्राउंड में ले जाइए। और स्टेप 2 ये कह रहा है कि आपको 8 सर्कल बनाने हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कुछ ऐसे सर्कल्स होने चाहिए जो कि ज़्यादा एक्यूरेट सर्कल ना हो, कुछ ओवल शेप का होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे। आप उस सर्कल को बनाने के लिए 5 मीटर का एक लंबा सा रस्सी ले लीजिए और उस पर हर आधे मीटर पे चौक या इंक से उस रस्सी पे मार्क कर लीजिए और उसे छोटा सा नेल यानी कांटी से बांध लीजिए। रस्सी के एक एंड को, दूसरे एंड को आप सेंटर पे होल्ड कर लीजिए। उसके बाद आप किसी दोस्त की हेल्प लेकर हर आधे मीटर पे चौक के मदद से आप उसे रेडियस बढ़ाते बढ़ाते उससे सर्कल कर सकते हैं ग्राउंड पे। जैसे ये उतना ही आसान है जैसे कि आप कॉम्पस को लेकर पेंसिल से आप सर्कल बनाते हैं पेपर पे, वैसे ही आप उसी मैनर में आपको ऐसे सर्कल बनाना है ग्राउंड पे बड़े स्तर पे। उसके बाद आपको क्या करना है कि 10 प्ले कार्ड्स यानी कि पोस्टर्स बना लेने हैं और हर पोस्टर्स पे सन, मून, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून का अलग अलग पोस्टर पे नाम लिख लेना है।
अब बढ़ते हैं आखिरी स्टेप 4 की तरफ। इसमें आपको 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है। आपको कुछ ऐसे ऑर्डर में रखना है बच्चों को, प्ले कार्ड को पहनाकर, यानी पोस्टर्स को पहनाकर। तो आपको सन के लिए सबसे बड़े बच्चों को सेलेक्ट करना है, मून के लिए सबसे छोटे बच्चे को, और मरकरी, मार्स, वीनस और अर्थ के लिए लगभग इक्वल हाइट के बच्चों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर के लिए टॉलेस्ट बच्चे को ही सिलेक्ट करना है, लेकिन याद रहे सन से छोटा होना चाहिए। आप सारे बच्चे को उनके पोजीशन के हिसाब से अलग अलग पोस्टर पे, जिसपे आप अलग अलग प्लैनेट्स और स्टार्स के नाम लिखे थे, उन्हें पहना दीजिए। लीजिए, आपका सोलर सिस्टम लगभग एक्शन के लिए तैयार हो गया। और सारे ऑर्बिट्स पे आप प्लैनेट्स को ऐसे ही मूव करा सकते हैं। और एक और बात, इसमें जो सारे प्लैनेट्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं, एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। ये दोनों सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है। चलिए, ये चैप्टर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए, ताकि ये ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुंच सके। बात, अगर आप इस वीडियो का समरी लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।